स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं फरीद मिर्जा आपका खैर मकदम करता हूं हमारे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एलियरिंग शिक्षा दौर में। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह, क्योंकि जिस तरह से आपने मेहनत की और हमने आपको मेहनत करवाई, वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करवाए, नोट्स वगैरह हमारे एलियरिंग शिक्षा दौर ने आपको दिया, उस हिसाब से इंशाल्लाह आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। अब बस रिजल्ट की बात है और इंशाल्लाह जैसे एग्जाम आपका अच्छा हुआ है और आपने आंसर कीज वगैरह आ गई हैं, आपने मिला लिया होगा इंशाल्लाह, तो और भी हम देखेंगे कि सबसे मैं जो बताना चाह रहा हूं, जो आज आपके सामने हम मौजूद हैं, आपके सामने हाजिर हैं, वो इस चीज को लेकर के जो सबसे मतलब जो हमने पढ़ाई की, जो हमने आपको पढ़ाया अपने वीडियोस के जरिए, 30-32 वीडियोस के जरिए, नोट्स के जरिए, हमारा प्लेटफॉर्म एलियरिंग शिक्षा दौर ने जो आपको चीजें प्रोवाइड करवाई कि पढ़ाई हुई चीजों से क्वेश्चन क्या वाकई में आए हैं या नहीं आए हैं, तो मैं आपको बताता जाऊंगा आंसर बाय आंसर, और ये मैं आपको गारंटी देता जाऊंगा इस चीज की कि जो हमने पढ़ाया है, आई गारंटी कि वो चीजें आई हैं पूरे तरीके से। ठीक है, करीब 98% क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने पढ़ाए हैं वो आपके में आए हैं। हो सकता है शायद एक आध क्वेश्चन, क्योंकि देखें मैं हमेशा जब मैं क्लास भी करवाता था तब भी मैं इस चीज आप लोगों को बताता था कि देखें पूरा बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, हो सकता है कोई चैप्टर से किसी पोर्शन से ना दे। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि जो एग्जाम लेने वाले होते हैं, जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं, वो लोग 2-3-4 पोर्शन ही सेलेक्ट करते हैं और चीजों को उसी में से दे देते हैं। और इस बार जैसे कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो बदल के आई हैं, चीजें बहुत ज्यादा, मतलब जिस तरह से हमेशा जो एक रिवायत चली आ रही थी, जो एक सिस्टम चला आ रहा था क्वेश्चन का, कि जिस तरह क्वेश्चन आते थे, लेकिन उसको बदल के देखा गया। इस बार क्वेश्चन दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया था कि चीजें कैच हो गई, जो हम पढ़ाए थे उसमें से चीजें आप लोग को आई हैं। आइए देखते हैं किस किस तरह का क्वेश्चन बीए, बीएड और बीए ऑनर्स में पूछा गया था इंडो इस्लामिक का, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग मुझे देख के समझ जाते हैं इंडो इस्लामिक वाले सर हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 76, बाबा फरीद गंज शकर इज ब्यूराइड इन। आपको याद होगा कि हम जब सूफिज्म को पढ़ रहे थे, है ना, व्हेन वी वर डिस्कसिंग ऑन सूफिज्म, तो उस टाइम हमने जब बाबा फरीद गंज शकर को पढ़ा था तो इनके पूरे डिटेल्स में इनका नाम, ये कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए और इनकी शिरीन कहां है, यानी कि इनका मकबरा कहां है, इनको दफन कहां किया गया है। इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि बाबा फरीद गंज शकर को कहां पर दफन किया गया है, इनका शिरीन कहां पर है। तो याद है आप लोग को इसका सही, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा आंसर की, मुझे पता ऑफिशियल आंसर की वगैरह भी आ गई है आपके सामने। हमने क्या देखा कि पाक पट्टन शरीफ, किसमें, पाकिस्तान में पाक पट्टन शरीफ है, वहां पर बाबा फरीद गंज शकर को जो है कि इनको वहां पर दफन किया गया, इनका शिरीन, इनका मकबरा जो है वहीं पर मौजूद है। आप देखिए कि हमने आपको सूफिज्म पढ़ाया था तो उसमें से हमने आपको इस चीज को डिस्कस किया था और मैंने बार बार रिपीट किया था कि बाबा फरीद गंज शकर बहुत इंपॉर्टेंट है सूफिज्म में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, चिश्ती ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और निजामुद्दीन औलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नक्शबंदी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब में से क्वेश्चन आए हैं, नक्शबंदी से भी आए हैं, सोहरवर्दी से भी आए हैं, चिश्ती ऑर्डर से भी आए हैं, निजामुद्दीन औलिया से भी आया है, बाबा फरीद गंज शकर से भी क्वेश्चन आया है। तो हमने जो भी पढ़ाया था वो तमाम चीजें आपके क्वेश्चन पेपर में सिमट करके आ गई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था कि बाबा फरीद गंज शकर, हमने देख लिया पाक पट्टन शरीफ, ये इसका सही जवाब कौन सा था, इसका सही जवाब डी है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है इसका सही जवाब डी है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, क्वेश्चन देखने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें तमाम आंसर जो है वो सही इन्होंने दिया है, जो आंसर की में जो इन्होंने टिक करके जो बताया जो आंसर सही है, क्या एमयू वालों ने बिल्कुल सही दिया है, या कुछ उसमें एक आध दो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैलेंज किए जा सकते हैं, जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से वो अलग जवाब आ रहे हैं, तो उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला था आपने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन जो है ना, दातागंज शकर इज फेमस एज, ठीक है ना, मौसोलियम यानी कि इनकी समाधि, ये भी समाधि के माने में है, इनकी समाधि कहां पर है ना, इनका भी मकबरा जो है, इनका जो मकबरा है दातागंज बख्श, ये भी एक बुजुर्ग हैं, दातागंज बख्श इनका नाम है, इस नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, इनको दाता साहब भी कहते हैं, इनका मकबरा भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि दाता साहब जो थे, जो दातागंज शकर बख्श थे, उनका जो मकबरा है उसको और किस नाम से जाना जाता है,
उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो दाता दरबार के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है सूफिज्म में ये सूफिज्म छूट गए, क्योंकि बहुत ही हमेशा जो लोग पूछे जा रहे थे उससे अलग ही मतलब इससे अलग ही बिल्कुल ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सिर्फ एक ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन अलग था, जो शायद मैंने नहीं पढ़ाया था, या हो सकता है कभी फ्लो में आपको बता दिया हूं तो नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया कि एक क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था, अलग से एक क्वेश्चन आया है। बाकी जितने क्वेश्चन है सब पढ़ाए हुए, अभी हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आप देखिए सूफिज्म से है। हजरत निजामुद्दीन औलिया वॉज बोर्न इन द सिटी। यू रिमेंबर, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा था कि बच्चों स्टूडेंट्स नोट बनाते चलें। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया, दीज आर वेरी फेमस एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सूफिज्म। ठीक है, तो आपने देखा यहां पर कैसे सूफिज्म से निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मकबरा दिल्ली में मौजूद है, आप लोग जानते होंगे, उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या पूछा गया है कि इनकी पैदाइश किस सिटी में हुई थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहला आंसर लगा करके आए, क्योंकि इसका पहला आंसर सही है, बदायूं। ठीक है, दिल्ली में इनका मकबरा है, इनको दफन किया गया था। ठीक है, और पटना शरीफ का ताल्लुक तो आपको पता है किससे। ठीक है, तो सॉरी, तो निजामुद्दीन औलिया का जो हमने पढ़ाया था, आपने देखा पढ़ाए हुए चीजों में से आ गया। ठीक है, कि निजामुद्दीन औलिया की पैदाइश कहां पे हुई। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि द सोहरवर्दी सूफी ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय। ठीक है, कि इंडिया में जो सोहरवर्दी जो सिलसिला था, मैंने आपको बताया था कि सोहरवर्दी सिलसिला और सूफिज्म में आता है सोहरवर्दी, नक्शबंदी। ठीक है, और क्या कहते चिश्ती ऑर्डर वगैरह। ठीक है, तो सोहरवर्दी के बारे में पूछ रहे हैं कि सोहरवर्दी सिलसिला के जो बानी थे, जो स्टैब्लिश किया था इंडिया में, वो कौन थे जिन्होंने इंडिया में स्टैब्लिश किया? तो आपको याद होगा कि हमने आपको पढ़ाया था कि बहाउद्दीन जकरिया, यानी कि डी ऑप्शन इसमें आपका सही है कि बहाउद्दीन जकरिया जो थे वो इंडिया में सोहरवर्दी सिलसिले को उन्होंने स्टैब्लिश किया था, उन्होंने यहां पर कायम किया था। ठीक है, आगे देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया वाज द डिसिपल ऑफ। देखिए बार बार निजामुद्दीन औलिया से क्वेश्चन आ रहा है, और आपको याद होगा कि हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज पढ़ाई थी निजामुद्दीन औलिया और सूफिज्म के बारे में। तो क्या पूछा? निजामुद्दीन औलिया वाज द डिसिपल ऑफ, कि निजामुद्दीन औलिया किसके शागिर्द थे। ठीक है, किसके खानकाह से उनका कनेक्शन था, कहां किसके पास बैठा करते थे। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन आपको पता है कि बाबा फरीदगंज शकर। मैंने इसको अलग करके भी आपको बताया था ये क्वेश्चन, कि याद रखिएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन, अगर निजामुद्दीन औलिया के बारे में पूछा जाता है तो बाबा फरीदगंज शकर के शागिर्द थे, वो याद रखिए। बाबा फरीदगंज शकर किसके शागिर्द थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन देखें आप लोग, कि जो क्वेश्चन पढ़ाया गया माशाल्लाह वो तमाम चीजें आपको रिपीट होती बिल्कुल नजर आ रही है। अगला क्वेश्चन फिर सूफिज्म से है कि द नक्शबंदी सूफी ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय। अब नक्शबंदी ऑर्डर के बारे में पूछा कि जो नक्शबंदी ऑर्डर है उसको इंडिया में किसने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो उसका सही जवाब इन्होंने जो दिया है, एमयू वालों ने जो दिया है, वो ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला को दिया है। लेकिन हमने जो पढ़ा था वो शेख अहमद सरहिंदी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? शेख अहमद सरहिंदी पढ़ा था, और शेख अहमद सरहिंदी को भी, वो भी यहां नक्शबंदी ऑर्डर के फाउंडर थे। लेकिन इन्होंने दो तरह के क्वेश्चन दे दिए हैं, और इन्होंने जो दिया है वो ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला वाले ऑप्शन को दिया है, और बताया है कि यही क्वेश्चन राइट है। हालांकि हमने शेख अहमद सरहिंदी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बाकी बिल्ला ही लगाया होगा, जाहिर सी बात है इनके हिसाब से। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए मुगल एम्पायर से आया है कि व्हेन हुमायूं डाइड अकबर वाज सर्विंग हिज प्रोविंशियल पोस्टिंग एट, कि जब हुमायूं का इंतकाल हुआ तो अकबर कहां पर उस टाइम पे उसके कहां पर, मतलब वो प्रोविंशियल पोस्टिंग उनकी कहां पर थी। ठीक है, आप याद रखें कि हमने उस टाइम मतलब ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था कि जब हुमायूं का इंतकाल हुआ उसके बाद से अकबर का स्टार्ट हुआ, तो अकबर मतलब कितने साल की उम्र में बना बादशाह, और कहां पर उसकी पोस्टिंग वगैरह थी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पंजाब। ठीक है, इसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, और आपने इंडियन हिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ा होगा। ठीक है, अकबर द ग्रेट वाज बोर्न एट, बहुत इजी क्वेश्चन है, और हमने पढ़ाया भी था, सन भी बताया था, कहां पैदा हुआ हमने ये भी बताया था। उसका सही जवाब क्या है? अमरकोट। अमरकोट में अकबर की पैदाइश हुई। ठीक है, द टाइटल अबुल फैथ बिलोंग टू, हमने ये भी पढ़ा था, है ना। अबुल फैथ मतलब ये जो टाइटल्स थे लोगों के, जो बादशाहों के टाइटल से किसको किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, देखें
और साथ साथ में इसमें आपका एक चीज और भी चेक किया गया है, जैसे मैंने पढ़ा था ना कि आपको सबका रियल नाम बताया था, जहीरुद्दीन, मोहम्मद बाबर, नसीरुद्दीन, ठीक है, हुमायूं, ठीक है, और इस तरह जलालुद्दीन, अकबर, नूरुद्दीन, मोहम्मद, सलीम वगैरह, मैंने आपको सबका रियल नाम बताया था, ठीक है। अब जिसको रियल नेम वाला सीक्वेंस याद होगा वही यहां पर सही जवाब भी लगा पाता, ठीक है। लेकिन पढ़ा हुआ चीज है कि द टाइटल अबुल फैज बिलोंग टू, तो ये टाइटल किसका था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मुगल एम्परर अकबर डाइड एट, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन आ गया, जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है और मैं श्योर हूं कि ये क्वेश्चन चैलेंज होना चाहिए। ये क्वेश्चन इन्होंने जो इसमें ऑप्शन दिया है, एमयू की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें इन्होंने लगाया है कि आगरा, कि अकबर की जो वफात हुई है, जो उसका इंतकाल, जो डेथ हुई है वो आगरा में हुई है। बट एज पर माई नॉलेज, और आप गूगल भी कर सकते हैं लेकिन मैं गूगल पे यकीन नहीं करता हूं, जो मैं पढ़ा है, मैंने बुक से जो पढ़ा है, एज पर माई नॉलेज अकबर की डेथ जो है वो फतेहपुर सिकरी में हुई थी, ना कि आगरा में हुई थी। हालांकि जब आप देखें किसी बुक में तो फतेहपुर सिकरी आगरा लिखा रहेगा, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो फतेहपुर सिकरी को दिया जाता है। या तो फिर आप इस ऑप्शन को यहां डिस्कस ही नहीं करते, यहां लाते ही नहीं, फतेहपुर सिकरी का ऑप्शन ही नहीं होता, ठीक है, तब तो आगरा पे इंसान क्लिक कर देता, ठीक है। या तो फिर आप अगर इसको लाए हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम फतेहपुर सिकरी को देंगे, ना कि आगरा को देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 85 इंडो इस्लामिक का जो है वो चैलेंज हो सकता है, और मैं आप लोग कहूंगा कि आप लोग इसको चैलेंज करिए जरूर, क्योंकि इसका जो सही ऑप्शन है एमयू के आंसर की में वो आगरा है, और एज पर माई नॉलेज जो हमने पढ़ा है वो फतेहपुर सिकरी है। आप कहीं पर भी सर्च करके किताब में वगैरह में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है, जो लोग भी चाहे वो चैलेंज कर सकते हैं एमयू के आंसर की पे, ठीक है। तो आप देखें कि किस तरह से इन्होंने गुमराह किया, लेकिन हमने आपको पढ़ाया फतेहपुर सिकरी, और मुझे 100% याद है कि अगर आपको फतेहपुर सिकरी याद जो मैंने पढ़ाया था, अगर आपने क्लास सही से की होगी तो आप फतेहपुर सिकरी पे क्लिक करके आए होंगे, और इसको आप लोग जरूर चैलेंज करिए ताकि आपका नंबर ऐड हो सके, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दारा शिकोह रॉट अ treatise linking Sufi and Upanishad philosophical thought entitled as, यानी कि दारा शिकोह ने जो किताब लिखी थी सूफिज्म के ऊपर, उपनिषद एक किताब जो लिखी थी, उसको किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब क्या है? दारा शिकोह को तो खैर हमने उतना डीपली नहीं पढ़ा था, लेकिन क्या मजमुअल बहरैन तो हमने बहुत डीपली पढ़ा था, ठीक है। मजमुअल बहरैन को हमने पढ़ा था, और इसका सही जवाब क्या है? मजमुअल बहरैन ही इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि शाह वलीउल्लाह देहलवी वाज, फिर देखिए सूफिज्म का क्वेश्चन आ गया और नक्शबंदी से आ गया कि किस सिलसिले के थे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी? सोहरवर्दी, सूफी, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नक्शबंदी सिलसिले, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। शाह अब्दुल लतीफ बैताई प्रोड्यूस्ड मिस्टिकल पोएट्री इन, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि ये जो एक शायर थे, एक पोएट थे, ये क्वेश्चन मतलब ये जो शायरी करते थे वो किस लैंग्वेज में शायरी किया करते थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपने दिया होगा, सिंधी लैंग्वेज उम्मीद करता हूं। हालांकि ये क्वेश्चन भी शायद हमने डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ 2 ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो हमने शायद डिस्कस नहीं किया, बाकी तमाम क्वेश्चन पढ़ाए हुए हमारे आ गए हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब यहां से पोर्शन शुरू होता है सर सैयद और अलीगढ़ मूवमेंट का। देखें, मैं आपसे स्टूडेंट्स कह दूं कि मैं आपसे पढ़ाने टाइम भी बताया था, एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन बनाएगा मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन बनाएगा इसी में से, ठीक है। और मैंने तमाम तरह के क्वेश्चन आपके सामने खोल करके रख दिए थे, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट, और जब मैं पढ़ा रहा था अलीगढ़ मूवमेंट और सर सैयद के बारे में, तो मैंने बार बार और 12 इस चीज को रिपीट किया था कि आप लोग इस पोर्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। इसमें से आराम से 7-8 क्वेश्चन बनने हैं, और आपने तकरीबन 10 से 11 क्वेश्चन इसमें से बन के आपके सामने आए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि सर सैयद एस्टैब्लिश द साइंटिफिक सोसाइटी एट, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने वो वाला चैप्टर डिस्कस किया था कि सर सैयद जॉब्स एंड वर्क्स, जब मैंने सर सैयद जॉब्स एंड वर्क्स नहीं, हाँ, सर सैयद ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन वाला जब हमने डिस्कस किया था चैप्टर, तब मैंने आपको ये पढ़ाया था कि सर सैयद अलैहि रहमान ने कहां पर? गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम करी थी। बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था और क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस सर सैयद वाज पोस्टेड एट, ये भी हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे, उसके बाद उस टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था इसी दौरान कि जब हम उनके जॉब एंड वर्क के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि सर सैयद अलैहि रहमा जो है 1800
1855 से लेकर के 1859 तक जो है 60 है, यानी 59 तक जो है वो बिजनौर में तकरीबन 3-4 साल तक जो है बिजनौर में उनकी ड्यूटी गालिबन लगी हुई थी। ठीक है, तो इस दौरान यानी कि जब 1857 की जब जंग हुई थी तो वो बिजनौर में ही थे और फिर उन्होंने वो किताब भी लिखी थी ना, शरकसी जिला बिजनौर के नाम से। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर सैयद अहमद खान विजिटेड इंग्लैंड इन द ईयर। इस पे भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। मैंने ये भी बताया था सर सैयद इतने में इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से रिटर्न कहां पे आए थे, मैंने ये भी बताया था, मुझे याद है मैंने कहा था इंग्लैंड से रिटर्न वो बनारस आए थे। ठीक है, तो 1879 में याद होगा मैंने कहा था कि वो इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड किस पर्पज से गए थे, किस पर्पज से? खुतबात अहमदिया जो विलियम म्यूर की किताब थी लाइफ ऑफ प्रॉफिट, जो उसने मतलब एक किताब लिखी थी, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करी थी, उस किताब का जवाब देने के लिए सर सैयद अली रहमा जो है वो इंग्लैंड गए थे, 1869 में गए थे और फिर वहां से बनारस रिटर्न आए थे। मैंने प्रॉपर इस चीज को डिस्कस भी किया था। अब जब उसमें सर सैयद वाला जो पोर्शन उसमें जब जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने आपको चीज पढ़ाया था। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 1869 में सर सैयद अली रहमा इंग्लैंड गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रियल पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द साइंटिफिक सोसाइटी वाज। याद होगा हमने इसे पढ़ाया भी था और हमने जब आपका टेस्ट सीरीज लिया था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। उसमें भी हमने ये क्वेश्चन 1 या 2 मतलब आपसे पूछा था कि रियल पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द साइंटिफिक सोसाइटी वाज। ये जो सर सैयद अली रहमा ने जो साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में कायम की थी उसका मेन पर्पस क्या था, उसका मकसद क्या था? क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में भी दिया था और वो क्वेश्चन देखिए यहां भी पूछा गया है कि ट्रांसलेशन ऑफ साइंटिफिक एंड लिटरेरी बुक्स इन लोकल लैंग्वेज। ठीक है, यही इसका मेन पर्पस था कि जो साइंस और जो अदब की और जो साइंस की किताबें थी उनको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सके। ठीक है, यही इसका मेन मकसद हुआ करता था। ठीक है, ये सब चीजें नहीं थी लेकिन ये इसका मेन मकसद था। और आप जब अच्छे से इस चीज को पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जाहिर सी बात है न्यूज़पेपर तो कोई निकालेगा नहीं सोसाइटी कायम करके, ना बुक्स लिखेगा और ना ही क्या बोलते हैं कि लेक्चर और साइंस मतलब साइंस पे लेक्चर मतलब कि देगा। यही इसका मेन मकसद था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द कमेंट्री ऑफ द बाइबल रिटन बाय सर सैयद इज इंटाइटल्ड, कि बाइबल पे जो सर सैयद ने जो कमेंट्री लिखी है ना, हमने उसको डिस्कस भी किया था, बहुत अच्छे से याद होगा। जॉब्स एंड जब हमने लिटरली वर्क्स ऑफ सर सैयद अली रहमा जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ाया था कि तबय्युनुल कलाम, और तबय्युनुल कलाम के बारे में मैंने आपको डिटेल में जाकर के ये बताया था कि बाइबल के ऊपर उन्होंने कमेंट्री लिखे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आप देखें कि जितने क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे माशाल्लाह 97-98% क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एक आध दो क्वेश्चन जाहिर सी बात है मैं भी खुदा नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि क्या चीजें पूछ ली जाएंगी, हम तो अपने अंदाजे से पढ़ाते हैं, चीजों को देखकर क्वेश्चन को देख करके, और वो चीजें आ भी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय सैयद अहमद सर सैयद। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था वर्क्स ऑफ, जब हमने लिटरली वर्क्स ऑफ सर सैयद अली रहमा पढ़ा था तो जब मैंने बताया था जब जहानुमा के बारे में सर सैयद की है, और ये बता दिया था ना क्या है जिलालुल कुलूब, ये भी बताया गया था, हयात जावेद और सरकशी जिला बिजनौर का जिक्र अभी मैंने किया था, उस दिन में जिक्र मैंने किया था। ठीक है, तो ये सब क्या है सर सैयद की है, लेकिन हयात जावेद किसकी है? हयात जावेद सर सैयद की बायोग्राफी है जिसको मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो इनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे उन्होंने लिखा था। ये भी हमने बताया था आपको जब हम पढ़ा रहे थे कि हयात जावेद लिखा था उन्होंने। सर सैयद अली रहमा की बायोग्राफी कौन सी है और कब लिखी गई, तो मैंने आपको ये भी बताया था वो वाले वीडियो में कि सर सैयद अली रहमा की बायोग्राफी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 1901 में लिखी थी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट वाज। ये भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे टेस्ट सीरीज में पूछा था कि अलीगढ़ मूवमेंट जो था, जो सर सैयद अली रहमा ने जो अलीगढ़ मूवमेंट शुरू किया था उसका मेन मकसद क्या था, उसका पर्पस क्या था। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट मतलब क्या उसके ऑब्जेक्ट थे। ठीक है, तो क्या थे? टू इंपैक्ट नॉलेज ऑफ साइंस एंड इंग्लिश अमंग मुस्लिम। जो अलीगढ़ मूवमेंट को थोड़ा सा भी जानेगा, सर सैयद को थोड़ा सा भी जानेगा, ठीक है, अलीगढ़ को और जो सर सैयद को थोड़ा सा भी जानेगा वो इसका सही जवाब ए लगाएगा, और इसका सही जवाब ए है भी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ सर सैयद्स बुक अल खुतबात अहमदिया इज। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, डिटेल में जाकर के बताया था खुतबात अहमदिया क्यों लिखा, कब लिखा, कहां जाकर के लिखा, ये सब मैंने डिस्कस किया था।
और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका सही जवाब लाइफ ऑफ द प्रॉफिट ही लिखा होगा, क्योंकि सर सैयद अली रहमान ने इसी किताब के जवाब में खुतबात अहमदिया जाकर के लंदन में बैठ करके ईंट का जवाब पत्थर से देकर के आया था, विलियम म्यूर को आया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 लॉर्ड लिट्टन अपॉइंटेड सर सैयद अहमद खान एज अ मेंबर ऑफ वाइसरॉयज काउंसिल इन द ईयर। ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है, और इसका सही जवाब है 1879 यानी कि 1878 यानी कि 6 सी। अगला क्वेश्चन है कि द फाउंडेशन ऑफ MAO कॉलेज वाज लेड ऑन। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, पूरा सिलसिलेवार तरीके से मैंने आपको बताया था। मदरसतुल उलूम, फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, फिर उसके बाद जाकर के 1920 में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाई पार्लियामेंट्री एक्ट। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर सैयद अहमद खान वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ सैयद इन द ईयर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, जैसे वो वाला क्वेश्चन था 86 या 85 था, कौन सा क्वेश्चन था? ठीक है, अकबर की वफात वाला। और ये भी क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है और चैलेंज करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है, जब इनको टाइटल दिया गया, एज पर माई नॉलेज, एज पर माई स्टडी, इनको जो सर का जो खिताब दिया गया था वो 1869 में दिया गया था सर सैयद अली रहमान को, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें जो आंसर की में दिखा रहा है वो 1888 वाला ऑप्शन जो है वो सही दिखा रहा है, लेकिन 1888 में भी इनको खिताब दिया गया था, इनको टाइटल दिया गया था, लेकिन इनको 1888 में जो टाइटल दिया गया था वो टाइटल दिया गया था, उनको दिया गया था नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया वाला जो अवार्ड दिया गया था सर सैयद को, वो दिया गया था 1888 में। और सर वाला जो खिताब दिया गया था एज पर माई नॉलेज वो 1869 में दिया गया था। ठीक है, और आप जब गूगल भी करेंगे तो शायद आपको 1888 का ऑप्शन तो नहीं आएगा। ठीक है, आप इस चीज को लिख के रख लें। ठीक है, नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया वाला जो अवार्ड दिया गया था वो 1888 में दिया गया था। तो मेरा यह मानना है कि आप लोग इस सवाल को भी, इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जरूर करिएगा ताकि आपका नंबर ऐड हो जाए। आइए इस सिलसिले का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन है, अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग हु वाज नॉट एन एसोसिएट ऑफ सर सैयद अहमद खान। जब एसोसिएट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान हमने पढ़ा था तब हमने इस चीज को देखा था कि कौन कौन लोग, राजा जय किशन दास हमने पढ़ाया था, उनके एसोसिएट थे मौलवी करामुल्लाह, मौलवी समीउल्लाह। ठीक है, ये सब लोग उसमें थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो सी मौलाना मोहम्मद अली जौहर को दिया है। लेकिन इसके साथ मैं ये चीज आपको बता दूं कि ख्वाजा फरीदुद्दीन जो हैं वो भी इनके एसोसिएट में से नहीं थे। जाहिर सी बात है, वो एक सूफी थे, और कितने पहले के सूफी थे? ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो कंट्रोवर्शियल है। अब इन्होंने किस हिसाब से मोहम्मद अली, या तो ये ख्वाजा फरीदुद्दीन का ऑप्शन नहीं देते तब तो मोहम्मद अली जौहर सही थे, लेकिन इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जो मतलब दो ऑप्शन ऐसे हैं जो दोनों ही एसोसिएट नहीं है सर सैयद अली रहमान से, मोहम्मद अली जौहर और ख्वाजा फरीदुद्दीन। एक तरह से देखा जाए मोहम्मद अली जौहर जो है एसोसिएट हैं, क्योंकि उनकी पैदाइश जो है तकरीबन 1878 में कुछ मोहम्मद अली जौहर की पैदाइश हुई है। ठीक है, और इनका इंतकाल 1898 में हुआ, तो 20 साल का जमाना तो पाया था। अब एसोसिएट थे या नहीं थे ये एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने ये ऑप्शन सही किया है। लेकिन ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर के बारे में आप जानते हैं कि जाहिर सी बात है वो भी 15वीं-16वीं ईस्वी के वो बुजुर्ग थे, और उनका भी तो ताल्लुक कोई भी इनसे नहीं था, लेकिन इन्हें किस हिसाब से दिया, खैर यही जाने। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने जो चीजें पढ़ी थी, जो हमने डिस्कशन, जो हमने क्लासेस करी थी, जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाई गई थी, 23 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हुए में से हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने नहीं डिस्कस किया था, या हो सकता है कभी जल्दी जल्दी भी डिस्कस कर लिया हो, वो क्वेश्चन आ गए हों, लेकिन मुझे एक ही क्वेश्चन ऐसा याद है, वही दाता साहब वाला, कि जो शायद हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, और वही क्वेश्चन आया। बाकी तो तमाम क्वेश्चन 98-99% क्वेश्चन हमारे अपने पढ़े पढ़ाए हुए इसमें आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपका एग्जाम भी अच्छा हुआ है, आंसर की भी आपकी अच्छे तरीके से हुई होगी, और आपका रिजल्ट भी अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।